स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनपद सांवेर में फैलता जा रहा है भ्रष्टाचार और अवैध खनन व जनपद पंचायत के सीईओ की कार्यप्रणाली। भ्रष्टाचार में लिप्त रवैया और अवैध खनन माफियाओं को मिल रहा खुला संरक्षण, इन सभी के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एकजुट होकर शुक्रवार को जनपद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। विजय राठौर बंटी भैया के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता विजय राठौर बंटी ने बताया कि भाजपा सरकार के रहते हुए सांवेर विधानसभा में अधिकारियों की मनमानी चरम सीमा पर है। वही हम मांग करते हैं कि सांवेर जनपद सीईओ के खिलाफ जांच हो और सांवेर में हो रहे अवैध खनन माफियाओं पर तत्काल रोक की जाए, वही दोषियों पर भी कार्यवाही की जाए। इस धरने ने सांवेर विधानसभा के कार्यकर्ता और क्षेत्र के रहवासी भी इस जनहित आंदोलन में भाग लिया। इस अवसर पर शंकर परमार, विक्रम चौधरी, यशवंत किलोदिया, सुमित पटेल, भारत सिंह, हरि जाधव, सरपंच हाफिज, नेता प्रदीप दरबार, ओम पांचाल, लीलाधर, पारस, विकास सोनी, रामचरण सोलंकी, इसाक पठान, कमल चौधरी, श्याम भैया, सुमित सोनी, दीपक चौहान, दर्शन प्रजापत, जाहिद खान, संजय परमार, राजेश मालवीय, कमल व्यास, राजेंद्र व्यास, महिपाल जी विशेष रूप से उपस्थित थे। आज सड़कों पे कांग्रेस उतरी है। समस्या तो भाई साहब इतनी ज़बरदस्त तरीके से निखरी हुई है सांवेर की। सबसे पहले तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 25 पूरे विधानसभा में 25 जनपद सदस्य हैं और अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के एक महिला हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बाकी जनपद सदस्य कांग्रेस के, उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जितनी भी मीटिंगें होती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, आज तक कोई मीटिंग भी नहीं हो पा रही है। और जनपद सीओ का व्यवहार इतना एक निंदनीय है कि शायद मैं भी 10 साल सरपंच रहा हूँ और जो स्थिति अभी देख रहे हैं, सुनने में आ रही है, वो बहुत निंदनीय है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि शहर में अवैध रूप से ज़बरदस्त तरीके से अवैध खनन हो रहा है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे मुरम का हो। जितने भी लोग जुड़े हैं माननीय मंत्री जी से, और उनका अवैध रूप से दिन रात धल्ले से, कोई उनके पास परमिशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। कितने रोज एक्सीडेंट कर रहे हैं। रोड कुछ बनी थी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, उन रोड को भी खोदे जा रहा है। तो अवैध रूप से बहुत दयनीय स्थिति है। दारू का, शराब का अवैध काम चल रहा है। इंदौर से उज्जैन के बीच में जितने भी बहुत सारी सीएसए के चक्कर में कॉलोनी आई है, जितने भी लोग इन्वेस्टर लेना चाह रहे हैं, उनको इतना दबाया जा रहा है कि जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। कॉलोनी उनका पैसा टैक्स ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अति हो रही है सारे। विक्रम चौधरी, पूर्व सरपंच कचलाना। समस्याओं को लेके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज सांवेर की विधानसभा के अंतर्गत जनपद सीओ मैडम, जनपद प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के प्रतिनिधि हैं, उनको कार्यप्रणाली के खिलाफ और जो कांग्रेस पार्टी के जनपद सदस्य हैं, उनकी ना सुनना और उन पर अवैध व्यवहार करने का ना जनपद सीओ के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन किया है। जब सत्ता पक्ष के जनपदों की नहीं सुन रही तो विपक्ष की क्या सुनेगी। हमारे भी हाल ही में प्रदेश के कद्दावर नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा माननीय मुख्यमंत्री से कि हमारी यहाँ पर अधिकारी नहीं सुन रहे। तो क्या अधिकारी सरकार चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है? हमारी मांग है कि अगर कार्यकर्ता की और जनता की अगर नहीं सुनने के लिए बैठे हैं तो फिर किस लिए बैठे हैं? क्या दलाली करने के लिए, अवैध खनन करने के लिए बैठे हैं? आज सांवेर में जितनी अवैध खनन हो रही है वो सारी सांवेर में हो रही है। जितने तालाब खुदे हैं वो सब सांवेर में खुदे हैं। कई तालाबों में तो कई जान गई है। तो अपने धन खेड़ी तालाब में कई बार जन हादसे हुए हैं, उसका आज तक कोई जांच नहीं की गई। यहाँ के मंत्री है माननीय सिलावट जी, उनका परिवार कई कामों में लिप्त है, उनका बेटा हर जगह हस्तक्षेप करता है। तो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है और उनकी सरकार के प्रतिनिधि है महेश भगत जी, उनकी मैडम ने, जो सीओ मैडम ने कहा कि जा आपसे मैंने जो कर लो। तो आज ये स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि की है तो आम लोगों की और आम मानस की क्या हालत होगी। हम शासन से और अधिकारियों से मांग करना चाहते हैं कि आपका रवैया बदले। ठीक नहीं है रवैया। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को लेकर बात करने आए थे, ना कि किसी व्यक्तिगत काम के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि मैडम अपना व्यवहार सुधारे, सरकार में बैठे लोग निष्पक्ष जांच कराए जो अवैध खनन हो रही है। दिन भर डंपर चलते हैं, कई हादसे हो रहे हैं, इसका जवाबदार कौन है? कितनी कॉलोनी कट रही है, सब में माननीय मंत्री जी के लोग
काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 1 करोड़ 15 लाख रुपए का जो तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है, आप थोड़ा जांच करके आना, 1 करोड़ 15 लाख रुपए लगाने लायक बनाया गया है क्या? जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। तो हम सब की ये मांग है कि ये जो अवैध खनन, अवैध वसूली, जनता त्रस्त, तुलसी भैया मस्त ये चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए। आपका सर विजय बंटी राठौर। को लेके आज कांग्रेस से सांवेर की जनपद में उतरी है। कांग्रेस के जो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आज जनपद पंचायत सांवेर के गेट के बाहर हमने धरना प्रदर्शन दिया। अनेक जन समस्याएं, जैसे यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है, जनपद के सीईओ हो या कोई भी तहसील का अधिकारी हो, दुर्व्यवहार, सौतेला जनप्रतिनिधियों के, जनता से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में सौतेला दुर्व्यवहार, सत्ता पक्ष की बात करते हैं अधिकारी। हम लोग आज धरने पर बैठे हैं जन समस्याओं को लेकर कि यहाँ पर आसपास के गांव में जितनी पहाड़ियाँ हैं उसमें अवैध उत्खनन हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, किसकी परमिशन से हो रहे हैं। दिन रात यहाँ पर लारियाँ 10-10, 15-15 की गिनती में सवेरे शाम दोपहर जाती है। कौन ले जा रहा है? खेतों को, पहाड़ियों को 50-50 फीट गड्ढे उन्होंने खोद दिए हैं। यहाँ पर अवैध जितने भी खनन, अवैध काम जितने भी हैं सांवेर विधानसभा में पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन किया था और साथ में धरने का मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले दिनों जनपद पंचायत की जो सीईओ मैडम हैं उनके द्वारा जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों उनके साथ में सौतेला अभद्र व्यवहार किया, उसके खिलाफ हमने ये धरना दिया था। और आगे भी जिस प्रकार से हमारे साथी और इस धरने के आयोजनकर्ता विजय बंटी राठौर, हमारे पूर्व कांग्रेस के उपाध्यक्ष विक्रम चौधरी जी और सभी साथी, सभी गांव से जनपद प्रतिनिधि चुने हुए, सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष हमारे शंकरलाल परमार जी, हंसराज मंडलोई जी और तमाम वो नेता, वो तमाम कार्यकर्ता और वो तमाम कांग्रेस में निष्ठा करने वाले लोग यहाँ हजारों की तादाद में आए और हमने माननीय एसडीएम साहब के नाम से और जिलाधीश कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया। आपका सुमित पटेल। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।